हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 111 ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का सेशन ह्यूमन फिजियोलॉजी पर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से हर एक एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन पर, और लास्ट में इसका रिवीजन भी किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, यानी कि मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 206, यानी कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। और सेकेंड क्वेश्चन है, नवजात शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है, अर्थात हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो इसका राइट आंसर है 8 हो जाएगा। तो इसके यानी कि मनुष्य के अस्थि में आठ हड्डियाँ होती हैं, अस्थियाँ होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। इसका राइट आंसर होता है 12 जोड़ा होता है। जो मनुष्य के शरीर में पसलियों की जो जोड़े होते हैं 12 जोड़े होते हैं, यानी कि 24 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती हैं। जो प्रबल अस्थि होती हैं कहाँ पर होती हैं, यानी कि कहाँ की अस्थियाँ जो होती है प्रबल होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जबड़े की जो हड्डी होती हैं, जो अस्थि होती हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिस, जो कान की हड्डी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, यानी कि लंबी हड्डी होती है, यानी कि मानव शरीर में कहाँ की हड्डी होती है जो सबसे लंबी होती है। तो जांघ की हड्डी होती है जो सबसे लंबी होती है, जिसको फीमर कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फीमर। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है, यानी कि मानव के पैर की हड्डी नहीं होती है। जो यहाँ पर है ऑप्शन में दिया हुआ है टिबिया, ये भी पैर की हड्डी होती है। फीमर होती है जो सबसे लंबी हड्डी होती है, ये भी होते हैं पैर की हड्डी होती हैं। और फिबुला भी पैर की हड्डी होती है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, जो पैर की हड्डी नहीं होती है, ह्यूमरस। उसके बाद देखिए ह्यूमरस से क्वेश्चन आ गया है कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, यानी कि अस्थि है ये भी हड्डियाँ हैं लेकिन ये अस्थि है, यानी कि इसको छोटे छोटे मात्रा में होगा। तो ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी भुज में। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुज में पाई जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती हैं। खोखली होती हैं, संरंध्र होती हैं, ठोस होती हैं, क्या किलक होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संरंध्र होती हैं। जो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो संरंध्र होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती हैं, कैसे होती है, संरंध्र होती है। सेम क्वेश्चन आ गया है, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती हैं। जो टिबिया नामक हड्डी होती हैं किस में पाई जाती हैं। खोपड़ी में पाई जाती हैं, टांग में पाई जाती हैं, भुजा में पाई जाती हैं, या मुंह में पाई जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टांग में पाई जाती हैं, यानी कि टिबिया जो नामक हड्डी होती है टांग में पाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। जो मानव शरीर की सबसे लंबी होती है वह जांघ की हड्डी होती है, यानी कि फीमर होती है, जो आप पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, मतलब किस चीज़ से बने होते हैं। यहाँ पर है ऑप्शन में है कि पोटेशियम व कैल्शियम से, पोटेशियम व मैग्नीशियम से, पोटेशियम व फास्फोरस से, फास्फोरस व सल्फर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम और फास्फोरस से। जो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व होता है वह कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर ही बना होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। ऑप्शन ए में हो जाएगा आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, कोबाल्ट की कमी से। देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ा है कि दांतों तथा हड्डियों जो होती है वो कैल्शियम फास्फोरस से मिलकर ही बना होता है। तो यहाँ पर इसका उसी के हिसाब से जो इसका आंसर होगा कि जो हड्डियाँ कमज़ोर होती है यानी कि किससे कमज़ोर होती है, कैल्शियम की कमी से। इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद में 15 नंबर, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्या है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया उसी से रिलेटेड, यानी कि कैल्शियम फास्फोरेट जो होता है जो हड्डियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, क्या जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है, टेंडल जोड़ता है, या उपास्थि जोड़ता है, या एक नई छोटी पेशी जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेंडल। जो टेंडल होता है जो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होती हैं। यानी कि मनुष्य के जो जबड़ा में दांत होते हैं उसमें से कितने दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। अगर मान लीजिए एक बार गिर गया उसके बाद में फिर से विकसित हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20 दांत होता है जो आपको मतलब 2 बार निकलता है, विकसित होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। जो पाचन का जो अधिकांश भाग होता है किस अंग में संपन्न होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है आपका छोटी आंत होता है, जो जिसमें जहाँ पर अधिकांश भाग मतलब पाचन की क्रिया में संपन्न होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। जो पाचन की क्रिया होती है मनुष्य में कहाँ से हो जाती है, यानी कि मलाशय से तो नहीं होगा, माशय से नहीं होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से। मुख से जो होता है पाचन की क्रिया मतलब होने लगती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है। जो पाचन नली होती है कितने फीट की होती है। तो इसका राइट आंसर है 32 फीट की होती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है, यानी सेम क्वेश्चन आ गया है, सॉरी। तो इसका जो आंसर होता है क्या कितना होता है, 32 फीट का होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। यानी कि जो शर्करा में पाचन होता है किसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइलिन। यानी कि जो स्टार्च होता है, जो स्टार्च का शर्करा में जो पाचन होता है वह किसके द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा होता है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्या है, क्या नहीं है। यानी कि यकृत जो है ये भी पाचन का ही हिस्सा है, पित्ताशय ये भी पाचन का ही हिस्सा है। उसके बाद में देखिए आंसर आ गया आपका कॉर्निया। कॉर्निया तो नहीं है पाचन का हिस्सा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों कि जो एंजाइम होते हैं किस लिए आवश्यक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ए जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ए जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। जो दूध प्रोटीन का जो पचाने वाला एंजाइम क्या होता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
रेनिन। रेनिन जो होता है दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? पोषण जो तत्व होते हैं अधिकतम कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है छोटी आंत से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम पोषण तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? यानी कि छोटी आंत से। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन जो होता है एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? जो भोजन को पचाने के लिए सबसे ज़्यादा खास की आवश्यकता होती है हमारे पेट में, तो होता है एंजाइम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि स्टार्च। जो लार होता है किसके पाचन के लिए सहायक होता है? यानी कि स्टार्च के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन को के पाचन में सहायक करता है। एक्स है, यानी कि पूछ रहा है कि जो हमारे पेट में मतलब कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पाचन करने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl जो होता है हमारे भोजन को पाचन करने में सहायक होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? जो रक्त का अवशोषण होता है कहाँ से मतलब सर्वाधिक होता है हमारे शरीर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत से, यानी कि छोटी आंत से रक्त का अवशोषण होता है ज़्यादातर अधिकतर मात्रा में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उदर, यानी कि पेट। यानी कि पेट से हम लोग का जो प्रोटीन होता है यहीं से इसका पाचन होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचन रसों से प्रभावित रहता है, क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि आमाशय की जो दीवार होती है श्लेष्मा यानी कि म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? जो हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ होता है उसका जो चूषण करता है, कौन चूषण करता है? यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत, जो होता है विषैले पदार्थों का चूषण करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सिन है एक क्या है? यानी कि पेप्सिन है, एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन्स है या खनिज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एंजाइम। जो पेप्सिन होता है एंजाइम होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेप्सिन बदल देता है, क्या बदल देता है? यानी कि किस में बदल देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। यानी कि पेप्सिन जो बदल देता है किस में बदलता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो हम लोग का पास कि पेप्सिन बदल देता है क्या? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया है, सेम क्वेश्चन सेट हो गया है। तो इसका जो आंसर होता है क्या कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल देता है? जो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो होता है किस में बदल देता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमीनो अम्ल में बदल देता है। क्या इस किस में? यानी कि अमीनो अम्ल में बदल देता है। जो पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है किस में बदल देता है? यानी कि अमीनो अम्ल में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका राइट आंसर होता है यकृत होता है जो कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। उसके बाद में जो होता है कि क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है?
इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत, यकृत। उसके बाद में फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त जमा होता है किस में जमा होता है, यानी कि ये भी यकृत में जमा होता है। उसके बाद में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त का प्रमुख कार्य होता है क्या होता है, यानी कि इसका कार्य होता है, यानी कि इसका पित्त का कार्य जो होता है वसा का पायसीकरण होता है, यानी कि ऑप्शन सी होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण का अध्ययन किसने किया था, जो रक्त परिसंचरण का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नबर्ग, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नबर्ग। सॉरी, जो रक्त परिसंचरण के अध्ययन थे किसने किए थे, हार्वे ने किए थे, हार्वे नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या चीज़ का, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। ठीक, उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पेसमेकर का संबंध किससे है, यानी कि पेसमेकर का संबंध किससे है, यानी कि क्या से है, गुर्दा से, दिमाग से, फेफड़ा से, हृदय से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका फेफड़ा, यानी कि फेफड़ा से संबंध रहता है पेसमेकर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पेसमेकर का कार्य होता है, यानी कि क्या कार्य होता है, जो पेसमेकर का कार्य होता है कि दिल की धड़कन का प्रारंभ करना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है, गति जो प्रेरक होता है किससे संबंधित होता है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हृदय से, गति प्रेरक का जो संबंध होता है हृदय से होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धमनी। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, यानी कि सोते समय में रक्त में क्या परिवर्तन है, इसका राइट आंसर हो जाता है घटता है, सोते समय में रक्त क्या होता है, घटता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र है, यानी कि ये जो ब्लड प्रेशर का जो नापते हैं ब्लड प्रेशर, उसका जो यंत्र होता है क्या नाम होता है उसका, जो राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमीटर। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जार्विक जेस यानी कि जार्विक 7 क्या चीज़ है, यानी कि किससे संबंधित रहता है कि, तो इस ऑप्शन ए में है कि इलेक्ट्रॉनिक पैर, पेसमेकर, कृत्रिम हृदय, यानी कि कृत्रिम नेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृत्रिम हृदय से, यानी कि जो जार्विक 7 है क्या चीज़ है, ये कृत्रिम हृदय है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लव डव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, मतलब जो लव डव ध्वनि होती है किसकी क्रिया के कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हृदय। लव डव जो ध्वनि होती है उसकी किसके द्वारा होते हैं, हृदय द्वारा। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि, और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो इसका जो राइट आंसर है 0.8 सेकेंड होता है, जो हमारे एक बार धड़कने में इसका टाइम लेता है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।